ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री उमा संहिता 45वां अध्याय मधुकैटभ वध एवं महाकाली वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में बताता हूँ। स्वारोचिष नामक मनवंतर में बीरथ नाम के एक राजा हुए हैं। उनका सुरथ नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वे महादानी भी था। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसे हराकर उसका राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। सूरथ घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। वन में राजा सूरथ ने एक सुंदर आश्रम देखा। वहाँ पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा सूरथ मन ही मन ये विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूँ। सूरथ ये सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक वेश्या आया। वह आकर राजा के पास बैठ गया। उसे दुखी देखकर राजा ने उससे उसके दुख का कारण जानना चाहा। तब वह वेश्या आंखों में आंसू लिए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वेश्या हूँ। एक दिन अत्यंत धनाढ़य कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्र पौत्रादि ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। राजा सूरथ और वेश्या समाधि आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ मेधा ऋषि आ गए। वह बोले, राजन, इस प्रकार संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्य रूपा ही है। वह ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करती है। प्रलय के समय भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर जोग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान के मैल से 2 राक्षस प्रकट हो गए। उनके नाम मधु और केटव थे। वे दोनों राक्षस विष्णु जी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधु केटव दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्री हरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी के प्राणों की रक्षा करने का आश्वासन दिया। जोग माया के रूप में वे विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आई तो विष्णु जी जाग गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्री हरि उन्हें मारने दौड़े। तब वह बोले, हमारा वध आप वहीं पर कर पाएंगे, यहाँ पृथ्वी पर जल नहीं हो। तब भगवान विष्णु ने मधु कैटव नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा करी। इति श्री 45वां अध्याय समाप्त। 46वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार। ऋषि बोले, दैत्यों के कुल में जन्मे महादैत्य रंभासुर का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव की आंखें और मुख से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया, जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। सबने देवी को अनेक आयुध एवं आभूषण भेंट किए।
ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सहित समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियाँ ग्रहण करने के पश्चात देवी ने जोर का अट्टहास और गर्जना की। देवी की गर्जना से धरती, आकाश और पाताल गूंज गए। उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। देखते ही देखते देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने पहुंच गई। दैत्यों और देवी के बीच घोर संग्राम होने लगा। देवी जगदम्बा ने शूल, शक्ति, तोमर आदि शस्त्रों से लाखों दैत्यों का विनाश कर दिया। पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा। उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने सिंह पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पाश महिषासुर पर फेंका। अपनी ओर आते पाश को देखकर महिषासुर ने महिष का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा ने ये देखकर झपटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु महिषासुर फिर भी ना मरा और रूप बदल बदल कर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान करने लगा। इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। उनके इस भयानक युद्ध से पूरा त्रिलोक कांप उठा। सारे जीव जंतु दुखी हो गए। तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गई। उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उसकी जीवा काट दी। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। सारी दिशाओं में पुष्प वर्षा होने लगी। इति श्री 46वां अध्याय समाप्त। 47वां अध्याय ध्रुमलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज का वध। ऋषि बोले, शुंभ और निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों से पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया। सभी जीव जंतु, मनुष्यगण एवं देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी की शरण में गए और देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे कल्याणकारी देवी भवानी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। मातेश्वरी, हमारी रक्षा कीजिए। शुंभ निशुंभ के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्त कराइए। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया और एक कुमारिका प्रकट हुई। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर देवी की स्तुति की। तब पार्वती जी बोली, देवगण, मेरे कोश से निकलने के कारण ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होंगी और मातंगी नाम से जग प्रसिद्ध होंगी। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और देवता अपने स्थान को लौट आए। देवी कौशिकी वहीं हिमालय की गुफा में रहने लगी। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया। तब उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से उनके रूप सौंदर्य की प्रशंसा की और कहा कि वे तो नारियों में रत्न है, उसे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपना दूत वहां भेजा। जब दूत ने जाकर देवी से कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर ही हमें यहाँ भेजा है। दूत की बात सुनकर देवी बोली, दूत, जाकर तुम अपने स्वामियों से कहो कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अपने स्वामी से कहो कि आकर मुझसे युद्ध करें और मुझे हराकर अपने साथ ले जाए। दूत ने शुंभ निशुंभ को सारी बातों से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेनापति ध्रुमलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ लेकर आओ। यदि वह प्यार से ना आए तो जबरदस्ती उसे उठा लाना। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर ध्रुमलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने पहुंचा। जब देवी कौशिकी ने चलने से मना कर दिया तो वह देवी पर शस्त्र लेकर झपटा। देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को तितर बितर कर दिया।
जब शुंभ निशुंभ को द्रुमलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने चंडमुंड और रक्तबीज को देवी को लाने को भेजा और आदेश दिया कि यदि वह ना आए तो उसका वध कर देना। वे दैत्य देवी के पास गए और बोले, सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी को भी अपना पति बना लो और खुशी से राज्य करो। ये सुनकर देवी बोली, हे दैत्यों, मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। यदि तुम में शक्ति है तो मुझे युद्ध में हराकर जहाँ चाहे ले जा सकते हो। देवी, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है। ये कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तब क्रोधित देवी ने अपने खड्ग से चंडमुंड और रक्तबीज का वध कर दिया। इति श्री 47वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।